बता ए आईना, मुझसे ना तो कुछ छुपा, बता इस दुनिया में खूबसूरत कौन है? कौन है खूबसूरत? तू और कौन? कहते हुए आईना जोर जोर से हंसने लगता है। अब तो भी इस दुनिया वालों की तरह मेरी हंसी उड़ा रहा है। कहते हुए वो लड़की गुस्से में एक बदसूरत चाय में बदल जाती है। कोई हो ना हो खूबसूरत, मैं हूँ सबसे खूबसूरत। अब जो आईना मेरी हंसी उड़ा रहा था, अब यही है मेरा घर। खूबसूरती के लिए सीरत को जो करेगा नजरअंदाज, वो होगा खत्म, हमेशा के लिए खत्म। कहते हुए वो साया धुआं बनकर उस आईने में समा जाता है। माँ, ये सब क्या है? तुमने मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। हर चीज तुझसे पूछ के तय नहीं करूंगी। तुम्हारे पिताजी के दोस्त की बेटी है। बचपन में ही उन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए तुम्हारी शादी तय कर दी थी। अब जब सही समय आ गया है, इसीलिए उन लोगों को एक दो रस्म के लिए बुला लिया है घर में। माँ, आपने सीधे रस्म के लिए बुला लिया, एक बार भी नहीं सोचा कि यदि मैं किसी से प्यार करता हूँ तो? देखो, सब कुछ तय है। तुम कल मेहमानों के सामने कोई नाटक मत करना। माँ की बात सुनकर अनिमेष गुस्से से अपने कमरे में चला गया और फोन पर किसी से बात करने लगा। फोन पर बात करते करते उसके चेहरे पर चमक आ गई। अगले दिन सब मेहमान उनके घर आ चुके थे, मगर लड़की घूंघट किए बैठी थी। ये बात अनिमेष और उसकी माँ उषा जी को बहुत अजीब लगी। अरे ये क्या, तुमने मुंह क्यों ढक रखा है? अपना चेहरा तो दिखाओ बेटी। अरे भाभी जी, वो थोड़ी सी शर्मीली है, अभी आप लोगों को जानती नहीं है ना, इसीलिए शर्मा रही है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका ये तर्क उषा जी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर अपने पति के वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब किए बिना शादी करवा दी। मगर शादी की रात ही अनिमेष गुस्सा होते हुए बोला, माँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? देखो, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? अरे लड़की के पूरे चेहरे पर दाने दाने हैं, बहुत ही गंदी लग रही है। गंदी लग रही है? क्या कह रहा है तू? जरा मैं भी तो जाकर देखूं। उषा जी उस लड़की को जाकर देखने लगी। उसके दाग वाले चेहरे को देखकर वो भी गुस्से में बोली, अच्छा, तो ये है तुम्हारे संस्कार, इसीलिए तुम लोगों ने चेहरा नहीं बताया था। ये तो सरासर धोखा है रूपिका। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताना चाहती थी, मगर मेरे घर वाले तैयार नहीं हुए। मेरी कोई गलती नहीं है। आप फिक्र ना करें, ये परमानेंट नहीं है, इनका इलाज चल रहा है, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे लड़की की मीठी आवाज, बोलने के लहजे और काम काज के तरीके से उसने उषा जी के दिल को तो पिघला दिया। मगर अनिमेष अभी भी नाराज था। उसकी ऑफिस की छुट्टी वाले दिन उषा जी बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। अब वो तेरी पत्नी है, इस घर की बहू। उसके साथ अच्छे से रहा कर। चेहरे की सुंदरता का क्या है, आज है कल नहीं, मगर वो लड़की मन से सुंदर है बेटा। प्लीज माँ, मुझसे कोई बहस मत करो, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया तो बात करते हुए अनिमेष मुस्कुराने लगा। ठीक है माँ, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। अनिमेष रूपिका को पहली बार बाहर लेकर जा रहा था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। वो अच्छे से तैयार होकर अनिमेष के साथ घूमने निकल गई। अनिमेष उसे पहाड़ों पर घुमाने के लिए ले गया। अनिमेष किसी से फोन पर बातें करते हुए आगे तेजी से चल रहा था। रूपिका उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। अनिमेष जी, प्लीज रुकिए ना। अनिमेष जी, मैं पीछे रह गई हूँ। अनिमेष जी। हाँ, तुम पीछे रहोगी तो मैं क्या करूँ? फटाफट चल नहीं सकती? नाम रूपिका और शक्ल। अरे इतना धीरे धीरे चलोगी तो कुछ घूम नहीं पाओगी। रूपिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी उसे किनारे पर एक कांच चमकता हुआ नजर आया। अरे ये क्या है? कहते हुए उसने उस कांच को उठाया तो उसमें उसे किसी और का अक्स नजर आया। वो हैरान हो गई, मगर जैसे ही उसने दोबारा देखा तो उसी का अक्स था। मगर वो अक्स कांच पर कुछ ऐसे हिल रहा था मानो वो अक्स कांच पर ना होकर पानी पर हो। कितना अजीब सा कांच है, मगर दिख तो सुंदर रहा है। इसे अपने पास रख लेती हूँ। कहते हुए उसने उस कांच को अपने पास रख लिया, मगर तब तक अनिमेष काफी दूर चला गया था।
रूपिका तेजी से कदम बढ़ाते हुए कुछ ही पल में उसके पास पहुंच चुकी थी। रूपिका को खुद हैरानी हो रही थी कि वो इतनी जल्दी कैसे चल पाई। अरे तुम तो काफी पीछे रह गई थी, अचानक से यहाँ कैसे? तभी एक लड़की वहां आई और अनिमेश के गले लगकर खुश हो गई और फिर उसने हिराकत भरी नजरों से रूपिका की ओर देखा। फिर उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ बात करी और वो लोग रूपिका के साथ आगे चलने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद जहां पर बहुत कम लोग थे, वहां से उन्होंने सेल्फी खींचने के बहाने रूपिका को धक्का दे दिया। चलो जान छूटी। अब हमारे मोबाइल में भी प्रूफ है कि हम सेल्फी खींच रहे थे जब ये हादसा हुआ। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बस कुछ दिनों में हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं भी बहुत दिनों से इसी का इंतजार कर रही थी। अब आंटी को भी हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा। कहते हुए वो लड़की हंसने लगी और वो दोनों रूपिका के गिर जाने का शोर मचाने लगे। कोई है? प्लीज हेल्प मी, मेरी वाइफ यहाँ गिर गई है। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। कुछ देर में पुलिस वहाँ पर आ गई और अपनी टीम के साथ रूपिका को ढूंढने लगी, मगर उन्हें कहीं भी रूपिका नहीं मिली। सर देखिए, नीचे बहुत गहरी खाई है। अभी रात होने वाली है। हम उसका रेस्क्यू सुबह ही शुरू कर सकते हैं। रात भर में यदि उसे कुछ हो गया, कोई जंगली जानवर ने उसे खा लिया तो हम लोग इस वक्त कुछ भी करने में सक्षम नहीं है सर। आप लोग भी अपने घर जाइए, सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं। अनिमेश और वो लड़की एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और इंस्पेक्टर के साथ ही पहाड़ से उतरकर जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचे, कार में रुचिका बैठी हुई थी। तुम यहाँ? तुम तो हाँ जी, मैं बहुत देर से आपका यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तुम पहाड़ पर क्या कर रहे थे? अनिमेश हैरानी से उस लड़की की तरफ देखता है। लड़की गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अनिमेश रूपिका की साइड वाली सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। बैक व्यू मिरर में रूपिका का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आता है। वो डर कर अगले ही पल जैसे ही रूपिका को देखता है तो वो पहले की तरह ही नॉर्मल थी। घर पहुंचकर अनिमेश गुस्से से अपने कमरे में चला गया। रूपिका, क्या हुआ है इसे? ये इतने गुस्से में क्यों है? रूपिका रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए अनिमेश के पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। देर रात पलंग तेजी से हिलने लगा। रूपिका, ये क्या कर रही हो? कहते हुए वो जैसे ही पीछे पलटा, रूपिका वहां पर नहीं थी। वहां पर था तो वो कांच था जो रूपिका ने पहाड़ पर से उठाया था। ये कांच? ये यहाँ कहाँ से आया और ये इतना अजीब सा क्यों है? जैसे ही अनिमेश ने उस कांच को उठाया, एक बहुत ही भयानक सी आकृति उसमें नजर आ रही थी। बता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? मैं? और कौन? और कौन? मैं। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। अनिमेश ने उस भयानक आकृति को देखकर उस कांच को फेंक दिया। जैसे ही उसने कांच को फेंका, उसमें से धुआं निकलकर बाहर आया और उसने एक औरत का रूप ले लिया। इस दुनिया में सभी को चांद पसंद है, मगर कोई उस चांद के दाग को नहीं देखता। जब ईश्वर ने उस चांद में भी दाग बनाए हैं तो इंसान की क्या औकात है। मगर तुम्हारे जैसे लोग सुंदरता में इस तरह खो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि मन की सुंदरता भी कोई चीज होती है। अब तुम भी बहुत सुंदर हो जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। कहते हुए उस साई ने अनिमेश का हाथ पकड़ा तो उसके पूरे शरीर पर दाने दाने हो गए। उसमें से रक्त और मवाद बह रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। इससे अच्छा कि तुम मुझे मार दो। क्रूर इंसान का मजाक उड़ाने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा। अब ना ही तू जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। बोलते हुए वो साया फिर से उस कांच में समा गया। बता है आईना, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? मैं। और कौन? मैं। और कौन? कहीं आप भी तो सुंदरता को चाहने वालों में से तो नहीं है?